अधिकांश अध्ययन यही बताते हैं कि भारत में करीब 20% महिलाएं पीएनडी यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन से प्रभावित होती हैं। प्रसवोत्तर अवसाद को कई बार बेबी ब्लूज भी मान लिया जाता है। इस तरह का अवसाद मां बनने वाली महिला को बच्चे के जन्म के बाद होता है। इस विषय पर हम आपको डिटेल में बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन। उसी सिलसिले में हम आज आपको बताएंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। ये एक ऐसा डिप्रेशन है जो नई माँ को होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन है क्या। ये अवसाद डिलीवरी के बाद शुरू होता है। यदि सही समय पर ध्यान दिया जाए और उचित परामर्श ली जाए तो ये जल्दी ठीक हो जाता है। यदि 2-3 सप्ताह में ये ठीक नहीं होता है तो मनोचिकित्सक की परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है। आंकड़ों के अनुसार करीब 20% महिलाओं में प्रसवोत्तर अवसाद 2 हफ्ते से अधिक रहता है और उन्हें इलाज की जरूरत पड़ती है। 80% महिलाओं में ये थोड़ा ध्यान देने पर खुद ही ठीक हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? तो ये भी एक किस्म का तनाव ही है जो बच्चा होने के दौरान किसी भी समय हो सकता है। आमतौर पर ये डिप्रेशन डिलीवरी के पहले 3 हफ्तों में नजर आता है। अगर आप इस डिप्रेशन का शिकार हैं तो मुमकिन है कि आप उदास रहें, निराश महसूस करें और अपराध बोध भी महसूस करें, क्योंकि शुरू में माँ अपने बच्चे से ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाती है और यही उसमें तनाव का कारण बन जाता है। ये समस्या सिर्फ पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को नहीं होती है। दूसरा या तीसरा बच्चा होने के दौरान भी इस तरह का डिप्रेशन हो सकता है। इसे आमतौर पर प्रारंभिक अवसाद यानी कि बेबी ब्लूज कहा जाता है। ये बहुत गंभीर नहीं होता। ये अवसाद लगभग 80% महिलाओं को होता ही है, चाहे कम या ज्यादा मात्रा में। ये प्रसव के बाद शुरू होता है और बिना किसी इलाज के अपने आप ठीक हो जाता है। पर दूसरा जो देर तक रहने वाला अवसाद है वो ज्यादा खतरनाक होता है। देर तक रहने वाले अवसाद को ही अधिकतर डॉक्टर प्रसवोत्तर अवसाद मानते हैं। ये काफी गंभीर होता है। ये अवसाद प्रसव के कई हफ्तों से लेकर 1 साल तक भी रह सकता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ये अवसाद 10 से 16% महिलाओं को होता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ये लगभग 20% भारतीय महिलाओं को होता है। इसके लक्षण बच्चे के जन्म के 1 मास के अंदर ही दिखने शुरू हो जाते हैं। प्रसवोत्तर अवसाद लोगों के जीवन के उत्तरार्ध में बड़े अवसाद का सबसे बड़ा खतरा होता है। लक्षणों में अनिद्रा, खुराक कम होना, गहन उत्तेजना व बच्चे के साथ बंधन जोड़ने में परेशानी आदि शामिल है। जरूरी है इसे जल्द से जल्द पहचान लिया जाए और इसका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू किया जाए। यही पीड़ित महिला के लिए बेहतर होता है। अब आप में से बहुतों का सवाल होगा कि आखिर होता क्यों है। तो आपको बता दूं कि ये डिप्रेशन कई वजहों से होता है। प्रेग्नेंट होने के बाद हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, वहीं डिलीवरी के बाद हार्मोन का स्तर अचानक से घट जाता है। इससे कुछ महिलाओं में डिप्रेशन की समस्या दिखने लगती है। अगर आपके परिवार के लोगों को डिप्रेशन की समस्या रही है तो आपको भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने की आशंका बढ़ जाती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड ना हो और आपको आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलने में मुश्किल आए तो भी नई माँ को डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ड्रग्स या अल्कोहल की प्रॉब्लम है तो भी ये स्ट्रेस की बड़ी वजह हो सकता है। युवा महिलाएं जो बच्चे की देखभाल के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होती हैं, उन्हें भी ये समस्या होने की आशंका रहती है। पर इस अवसाद का सबसे सकारात्मक पहलू ये है कि इसका इलाज संभव है। जी हाँ, आप इसका इलाज करवा सकते हैं, बस जरूरत है इसे पहचानने की। आमतौर पर थेरेपी और कुछ मामलों में दवाओं से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हालांकि थेरेपी और दवा दोनों ही चिकित्सक की सलाह से ही लेना चाहिए। तो अगर आपको खुद में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण नजर आ रहे हैं या आपके आसपास किसी नई माँ में इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं, जल्द से जल्द उन्हें डॉक्टर से मिलने की सलाह दें, क्योंकि वो निश्चित रूप से बता सकती हैं कि उनको ये समस्या है या नहीं है।
ये समस्या होने पर घबराएं नहीं। नियमित इलाज से आप जल्द ही पहले की तरह खुशहाल जिंदगी बिताने योग्य हो जाएंगी। आपके इलाज के लिए डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट लेने की सलाह दे सकती हैं। इन दवाओं को लेने से दिमाग में डिप्रेशन क्रिएट करने वाले केमिकल्स बैलेंस हो जाते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन डायग्नोज होने पर आप इम्प्रूवमेंट के लिए कई ऐसे काम कर सकती हैं जिनसे आपको अच्छा फील हो और ट्रीटमेंट में भी जल्दी आराम महसूस हो। साथ ही शरीर पर जरा ध्यान देकर खुद भी इस समस्या से निकला जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि जब भी संभव हो आप सोएं या आराम करें। इसके साथ ही सेहतमंद खाना खाएं। ज्यादा देर तक भूखी ना रहें, जैसे कि रोजाना एक्सरसाइज करें। रोजाना एक्सरसाइज करें, संगीत सुने, अपने मनपसंद काम करें, यानी कुछ ऐसे कामों में खुद को इन्वॉल्व करें जिसमें आपको मजा आए। अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बनाएं, आराम के लिए वक्त निकालें, साथ ही ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपका ख्याल रखें। और हाँ, अगर और कोई सलाह चाहिए तो आप हमसे बात करें। अगर आपकी किसी समस्या का आप समाधान नहीं निकाल पा रही हैं तो भी आप हमें मैसेज करें। हम जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान लेकर आप तक उपस्थित हैं। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ये एक ऐसी समस्या है पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो लगभग सभी महिलाओं में होती ही होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। पर अगर आप और आपके आसपास के लोग इसके बारे में पहले से जान लें तो आप कुछ प्रिकॉशंस कर सकती हैं और अपने आप को इस समस्या से सुरक्षित रख सकती हैं। तो हमारे इस चैनल को आप अब जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी अहम जानकारियां आपको और कोई नहीं देगा। साथ ही आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको और किन विषयों पर जानकारी चाहिए। हम अपने विशेषज्ञों से सलाह लेकर आपके लिए वो जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।